छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी होते ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस बार सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा, जिसमें महज 6 बैठकें होंगी। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर जनता के मुद्दे दबाने के आरोप लगाते हुए सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, विधानसभा का सत्र छोटा होता जा रहा है। बहुत से मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती। उन्होंने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया। जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सिटिंग होनी चाहिए और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो। विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने की जरूरत क्या है, 1 हफ्ते का सत्र काफी है। विपक्ष तो चर्चा करने की बजाय सदन से भाग जाती है। हम तो उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर सत्र के दौरान हंगामा करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं, सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विधानसभा में क्या मुद्दे उठाते हैं देखिए, विधानसभा में हल्ला कर लेते हैं और पलायन करके भाग जाते हैं। कहीं चर्चा करते हैं क्या विधानसभा में जो इस तरह की बातें करते हैं? कुल मिलाकर मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। बीजेपी ने इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, तो वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना होगा जब सत्र की शुरुआत होती है तो कौन से मुद्दे किस पर भारी पड़ते हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे आज के मुद्दे में विधानसभा के मानसून सत्र की। आपको बता दें विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ की सियासत काफी गर्मा गई है। विपक्ष सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि समय पर्याप्त है, हम देर रात चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन से भागे ना। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं धनंजय ठाकुर, वो जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे पीसी रथ है और बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा है। नीलू जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों आपको समय कम लगता है? पर्याप्त समय है 7 दिन का, 7 दिन में क्या चर्चा नहीं हो सकती? क्यों बार बार आप बीजेपी ये कहती है कि देखिए सर, नीलू जी का फोन जो है कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। धनंजय जी, क्या लगता है आखिर विपक्ष बार बार क्यों ये सवाल करती है कि समय काफी कम है, अवधि को बढ़ाया जाए? क्या 7 दिन पर्याप्त नहीं है विपक्ष के लिए? धनंजय जी। देखिए कुलेश्वर जी, सच्चाई तो यह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है। इस सत्र के पहले ये 13वां सत्र है। जितने भी सत्र हुए हैं उसे देखेंगे भाजपा के विधायक सिर्फ हंगामा करते रहे, सवाल लगाए और जवाब सुनने से पहले पीठ दिखाकर सदन छोड़कर भाग गए। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में अभी जो सत्र होने वाला है उसके लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है और भाजपा कहती कि समय कम है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा गणित आपको समझा देता हूं। 7 दिन का सत्र है। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 14 विधायक है ना। रोज 2 विधायक भी बोलेंगे ना तो 7 दिन में बोल सकते हैं अपनी बातों को, पर उनका मुद्दा तो होना चाहिए ना। 7 दिन का सत्र, भाजपा के 14 विधायक, 2 विधायक रोज बोलते हैं, तो 7 दिन के सत्र में पूरी बात को रख सकते हैं। उसके लिए उनका मुद्दा होना चाहिए। जो सड़क में भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है, सड़क में जो भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर राजनीति करना चाहती है, जो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है, यही स्थिति वो सदन में भी करना चाहते हैं। इसलिए अभी से सत्र को छोटा बताकर भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को जनता के बीच ला रही है और एक प्रकार से जो सदन में जो उनका जो रणनीति हंगामा करने का
उसको ये बताने की कोशिश करे कि हम सदन में बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से एक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम है। सड़क में भी ये फैल रहे हैं, सदन में भी फैल रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूं 14 विधायक 7 दिन रोज 2 विधायक बोल सकते हैं, तो सत्र छोटा कैसे हो गया? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सत्र की अवधि को लगातार कम करते आ रही है। आखिर बार बार विपक्ष ये मांग करे तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप भी सत्र को। विपक्ष तो कह रही है कि हमारे पास मुद्दे बहुत है, सरकार चर्चा से भाग रही। क्या वाकई बीजेपी के पास मुद्दा है इसलिए सत्र को छोटा किया जा रहा है कि इसकी कुछ और कारण है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुलेश्वर जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा होता ना तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर पहले सड़क पर जाकर आंदोलन करती और जनता के बीच अपनी बात को रखती। इस 3.5 साल के कार्यकाल में क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा आंदोलन किया है? झूठ बोलने, गुमराह करने के अलावा जो इन्होंने खेत पर सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया था वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद ये लोग भात पर बात की बात किए थे, वो फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने चाय पे चर्चा की बात की, वो फ्लॉप हो गया। फिर टिफिन पर चर्चा की बात की, वो फ्लॉप हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके पास मुद्दा तो नहीं है ना। जैसे हम विपक्ष में थे, ऐसा नहीं है कि आज हम सत्ता में हैं, कल हम इसके पहले विपक्ष में थे। जब हम विपक्ष में थे तो लगातार 15 साल तक आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों के ऊपर की जा रही अत्याचार, यहाँ के जो जंगल जमीन को बेचा जा रहा था उसको लेकर हम लगातार सड़कों पे आंदोलन करते थे। और उसी मुद्दों को लेकर हम सदन में जाकर सवाल और जवाब करते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो समय थी वो सदन छोड़ के भाग जाती थी। मुझे तो वो दिन भी याद है जब बजट सत्र चल रहा था, अचानक सत्रासन कर दिया गया। उसके बाद हमने सड़कों पर एक आभासी या कहिए कि एक हम क्या बोलना चाहिए उनको, एक ऐसी हमने विधानसभा सत्र आयोजित किया जिसको प्रतीकात्मक बोल सकते हैं हम, और वहां पे जनता की बात को हमने रखने का काम किया है। भाजपा के पास तो मुद्दा नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं ना, 7 दिन है, 14 भाजपा के विधायक हैं, रोज 2 विधायक भी बोलेंगे तो 7 दिन पर्याप्त है, पर मुद्दा इनके पास होना चाहिए ना। तो नीलू शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नीलू जी, क्या वाकई में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है? सिर्फ अवधि बढ़ाने के नाम से क्या बीजेपी राजनीति कर रही है कि 7 दिन में बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इस कारण से बार बार ये कहती है कि सत्र को अवधि को बढ़ा दिया जाए? क्या लगता है, क्या इस मांग के पीछे आप लोगों के आशय क्या है? क्या 7 दिन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप सदन में नहीं उठा सकते? क्यों आपको 10 दिन का समय चाहिए? नीलू जी। तो देखिए, नीलू जी से तकनीकी कारण के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ के पास जाऊंगा। पीसी रथ जी, क्या लगता है ये विपक्ष जो बार बार कहती है कि अवधि बढ़ाया जाए, 7 दिन काफी कम, हम पिछले सत्र में भी देखे थे कि विपक्ष बार बार कह रहे थे कि सत्र काफी छोटा होते जा रहा है जब से कांग्रेस सरकार आई है। क्या 7 दिन पर्याप्त समय नहीं है जनता के मुद्दे को सदन में रखने का? पीसी रथ जी। इस मुद्दे पे जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष और दूसरे भाजपा के लोग जिस तरह से अवधि कम होने की शिकायत कर रहे थे, तो ये तो ठीक है कि मानसून सत्र थोड़ा बड़ा हुआ करता था, ये अवधि अभी कम है उसकी। लेकिन जैसा कि धनंजय जी कह रहे थे कि 14 विधायकों के साथ उनको प्रस्तुति करने में ये समय भी कम नहीं है। सवाल ये है कि मंशा होनी चाहिए कि जनता के मुद्दे उठाने हैं। सवाल यह है कि अभी जो समस्याएं हैं प्रदेश की जनता के समक्ष, उसको कितना आइडेंटिफाई करती है और कितना उससे खुद को जोड़ती है भाजपा एक प्रतिपक्षी दल होने के नाते। उसको उन चीज़ों को मजबूती से सामने रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता की समस्याओं के ज़्यादातर मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो उन मुद्दों को मजबूती से उठा नहीं पाती है। जैसे कि उर्वरक की कमी का जो समस्या है किसानों के बीच में, या फिर ट्रेन बड़ी मात्रा में कैंसिल होने के कारण जो यात्रियों को लगातार परेशानियां हो रही हैं, उसको लेकर के जो दिक्कतें हैं, और भी दूसरी समस्याएं हैं। लेकिन उस तरह के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए भाजपा को भी अपने स्तर पर काफ़ी ईमानदार होना पड़ेगा, काफ़ी उसमें प्रदेश के जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। भले वो मुद्दे किसी भी सरकार से जुड़े हुए हों, लेकिन उन मुद्दों को उठा करके उसको समाधान की दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कार्यक्रम प्रदेश की सरकार चला रही है उसमें जो कमी बेसी है, उसमें जो गति नहीं आ पा रही है, या कहीं पर उसमें स्थिति रुकी हुई यथा स्थिति में बनी हुई है, जैसे पेयजल की योजना जो पूरी तरह सक्सेसफुली लागू नहीं हो पाई छत्तीसगढ़ में, तो उन सब मुद्दों को उठाना चाहिए। और उसके विधायकों के लिए काफ़ी समय है, तैयारी का काफ़ी समय था, अभी वो बोल सकते हैं। लेकिन समस्या वही है कि वो मुद्दे कहीं ना कहीं केंद्र को
की नीतियों के कारण हो तो उसमें फिर उसको दिक्कत होगी। अभी उसके पास जो जिन कर्मचारियों को नियमित किए जाने की कांग्रेस ने वादा किया था, उन कर्मचारियों की जो हड़ताल अभी भी चल रही है, तो उसको लेकर के वैसे मुद्दे भी हैं। लेकिन वही है कि एक पार्टी के रूप में, एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में उसको परफॉर्मेंस दिखाना ही पड़ेगा और इस द्वंद्व से ही प्रदेश के लोगों का भला हो पाएगा और उसके लिए उनको सामने आना चाहिए। जी, हमारा फिर से नीलू शर्मा जी जुड़ गए जो बीजेपी के प्रवक्ता है। नीलू जी, क्यों आपको ये सत्र की अवधि बार बार कम लगती है? क्यों विपक्ष बार बार सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए मांग करता है? क्या 7 दिन पर्याप्त समय नहीं है जनता के तमाम मुद्दों को सदन में रखना? क्यों आखिर 10 दिन की आप मांग कर रहे हैं? अगर 3 दिन बढ़ी जाएगा तो कितने मुद्दे इन 3 दिन में आ जाएंगे? 7 दिन क्या पर्याप्त समय आपको नहीं लगता है नीलू जी? देखिए, नीलू जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं फिर से धनंजय जी के पास आऊंगा। धनंजय जी, क्या लगता है इन सब के पीछे? क्योंकि हम देख रहे हैं 13वां सत्र कुल ये होने जा रहा है। बार बार अगर हम बात करें तो विपक्ष यही मांग करती है कि सत्र की अवधि बढ़ाया जाए। हमने देखा है कि अभी जितने भी सत्र हो रहे हैं चर्चा होते, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वॉकआउट भी काफी करती है। तो क्या लगता है 10 दिन अगर हो जाएंगे तो कितने मुद्दे विपक्ष ला पाएंगे? क्या वाकई में बहुत से मुद्दे सरकार के खिलाफ विपक्ष ने इकट्ठा कर लिया है जिसके लिए उनको समय ज्यादा चाहिए क्या, या उनके पास मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको धनंजय? जैसे वरिष्ठ पत्रकार पीसीराज जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद की समस्या है। खाद का संबंध किससे? केंद्र सरकार से। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस विषय में सदन में चर्चा नहीं करनी चाहेगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समय बारदाना देने में दिक्कतें पैदा कर जाती जा रही है, बारदाना सप्लाई का काम केंद्र सरकार का है, उस विषय में भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कर पाएगी। अभी देखेंगे छत्तीसगढ़ में बीते 2 महीने से ट्रेन बंद है और आज ट्रेन शुरू होना था, उसमें भी फिर 15 दिन के लिए उनको रद्द कर दिया गया है। यहाँ के उद्योगों को कोयला नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ से लाखों टन कोयला रोज ट्रेन में भर के मोदी सरकार राज्य के बाहर ले जा रही है। यहाँ के उद्योगों को कोयला नहीं दे रही है। यहाँ पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज है, यहाँ ही नहीं पूरे देश में शॉर्टेज है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अग्निपथ योजना अभी शुरू की गई, जिससे पूरे देश भर में युवा विरोध कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। मैंने कहा ना, एक बेहतर तरीका है उसके लिए कि जब सत्र शुरू होगा 20 तारीख को, आज ही से मीडिया में बात को संदेश देना चाहते हैं कि सत्र को छोटा रखा गया, सत्र को छोटा रखा। अब चर्चा तो करिए ना। 7 दिन, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास 14 विधायक हैं, 7 दिन का सत्र है, 2 विधायक अगर रोज बोलेंगे ना तो भी पर्याप्त मात्रा में। पर आपका मुद्दा तो होना चाहिए ना, आपकी नीयत होनी चाहिए ना। जो रथ जी ने कहा कि ईमानदारी से आप तो बात करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है, यहां आप देखेंगे किसानों को, छत्तीसगढ़ किसानों को देश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। 2540 रुपए इस वर्ष हमारी सरकार उनको देने जा रही है, जो कि धान की कीमत है। साथ साथ में धान ही नहीं, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन पैदा करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो यहाँ के किसानों के साथ साथ आप देखेंगे जो मजदूर भाई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को सहयोग करते हैं, उन मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है और वो पंडित और पुजारी जो गांव में रहते हैं और इष्ट देवता की हमारी पूजा करते हैं, उसके साथ साथ मोची है, लोहार है और भी जो अन्य ग्रामीण व्यवस्थाओं के जो सहयोगी है, उनको भी सालाना 7,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है। हम 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा के नाम से वोट मांगते रही है, गौ माता के नाम से वोट और चंदा लेते रही, उन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में गौ सेवा नहीं किया। किसी भाजपा शासित राज्यों में गौ सेवा अभी भी नहीं हो रहा है, ना तो केंद्र सरकार गौ सेवा के नाम से कोई योजना बना रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार है जो 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है। और इस गोबर खरीदने के पीछे का तर्क देखिए हमारा, हम उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और किसानों को दे के जो जैविक खेती को हम आगे बढ़ रहे हैं, उस गोबर से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। उस गोबर खरीदी में हमारी जो महिलाएं बहन शामिल होके उसमें कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए, होली में जो गुलाल बना था, उसके साथ साथ दिया है, अगरबत्ती है, बहुत सारे सामान बन रहे हैं। हम अब गौ माता की तो मूत्र भी खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बस कुछ बचता नहीं है। और यहाँ के किसान, यहाँ के युवा, और जैसे पीसीराज जी ने कहा कि जो आंदोलन तो हमारे युवा साथी हैं, उन साथियों को पता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। और कई बार तो मंच में भाजपा नेता पहुंचने की कोशिश भी की ना, वो आंदोलनकारियों ने भाजपा नेताओं को वहीं से खदेड़ भी दिया है। मैंने कई सारे सोशल मीडिया में वीडियो भी देखा जिसमें जगह रमन सिंह के खिलाफ ही नारा लग रहे थे। तो ऐसे भाजपा का मुद्दा बचता नहीं है, तो सदन में किस मुंह लेके जाएंगे? इनके पास हंगामा करने के अलावा कुछ बचता है क्या? पीसीराज जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई बीजेपी के पास सरकार के खिलाफ बहुत से मुद्दे हैं? क्योंकि हम अगर इन 3.5 साल की बात करें, सरकार ने काम तो किया है, उसके बावजूद क्या लगता है आपको कि बीजेपी बहुत से मुद्दे सरकार के खिलाफ इकट्ठा कर ली, इसलिए उनको
समय ज़्यादा चाहिए, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, एक विपक्षी दल होने के नाते भाजपा को जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए, जिसके लिए बार बार उनकी जो प्रदेश प्रभारी हैं पुरंदेश्वरी, वो आकर के उनको जोश दिलाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रतीत होता है कि चूंकि केंद्र में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी चुनाव वो रमन सिंह के नेतृत्व में नहीं लड़ने वाले हैं, तो नेतृत्व का संकट है भाजपा में। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि नेतृत्व एक साफ तौर पे डिसाइड नहीं किया गया है, इसलिए भाजपा की पूरी जो संगठन है वो खड़े नहीं हो पा रही है उस तरह से किसी एक नेतृत्व के निर्धारित ना होने के कारण, और इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में वो जोश का संचार नहीं हो पा रहा है। और इस तरह से वो पूरा का पूरा एक 15 साल का पीरियड गुजारने के बाद अब जो उनको प्रतिपक्ष में होने के बाद जो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उसको उस तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। और उसमें जब तक कि लीडरशिप डिसाइड नहीं होता, मुझे लगता है भाजपा की स्थिति यही रहेगी। बार बार उसे जोश दिलाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन उसमें वो तत्परता नहीं आ पाएगी, जिसके कारण यही है कि वो कुल मिलाकर के अब तक के सिस्टम ही बना रहा है। कहने को वो कैडर बेस पार्टी है, लेकिन हमेशा उसमें कोई ना कोई लीडरशिप को लेकर के ही चलते रहने की आदत बन चुकी है। तो इसी की वजह से वो अभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को घेरने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे भाजपा लड़ सकती है, लेकिन उसमें उसको ईमानदारी से सामने आना पड़ेगा और जनता के हितों को लेकर के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जो नए स्कूल खुले हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, आत्मानंद स्कूल खुले हैं, वो भी सक्षमता से सभी जिलों में काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्टाफ की भी क्राइसिस है और बिल्डिंग वगैरह को लेकर के तुरंत जो चीज़ें कर दी गई हैं उसको लेकर के, और नए स्कूलों की जो घोषणा हुई है वो भी इस सत्र में शुरू हो पाएंगे कि नहीं, उनको लेकर संदेह है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों को लेकर के मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे पेयजल योजनाओं को लेकर के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए उसे सामने आना पड़ेगा और ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी पार्टी उस तरह से नेतृत्व के अभाव में शायद ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जी पीसीरथ जी, कोई भी सत्र होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों में लगातार हंगामे के भेंट जो है वो सत्र चढ़ जा रहा है और समय से पहले ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सदन में बहुत से मुद्दे जनता के हित में आते हैं और कहीं ना कहीं उसका समाधान भी सदन के अंदर ही निकलता हुआ नजर आता है। इसे कितने सही मानते हैं कि एक सार्थक चर्चा सदन के अंदर होना चाहिए ताकि जो जनता का जनहित का मुद्दा है उसका समाधान निकले? पीसी बिल्कुल जनता से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के मूल्यांकन के लिए कुछ छाया मंत्रिमंडल की तरह भी भाजपा में गठित करने की बात हुई थी, और शायद कुछ विधायक और उस तरह से लोगों को उन्होंने तैयार भी किया था कि इन विभागों के बारे में बात करने के लिए इन लोगों का समूह रहेगा करके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से कोई रिसर्च वर्क हो पाया है कि सरकार की कार्यप्रणाली का लोकतंत्र में यही महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारा प्रतिपक्ष हमें हमारी गलतियां बताता है और हमारे जिन चीज़ों को हम छोड़ रहे होते हैं उनको जोड़ता है, तो कुल मिलाकर के जनता को एक बेहतर प्रशासन मिलता है और बेहतर योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है कि शायद भाजपा उस तरह से उन मुद्दों को लेकर के नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है सरकार बनाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अपने कुछ मुद्दे अलग डिसाइड किए हुए हैं। उनको लगता है शायद धर्म के नाम पर, या उनको लगता है शायद जो वो विनिवेश करके अलग अलग सार्वजनिक उद्यमों को बेचने के लिए जिस तरह से उन्होंने लगा के रखा है, उससे शायद वो उन मुद्दों को लेकर शायद जाना चाहते हैं, या आगे चल के ट्रेन को निजीकरण करना ही है तो उसको लेकर के फिर बात क्यों की जाए, इस तरह से शायद उनकी सोच होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश के लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं जो राजनीतिक रूप से हैं लेकिन उस तरह से वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे हसदेव का मुद्दा अभी पिछले दिनों हुआ, पर्यावरण और जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश में, उसको लेकर के जितनी सतर्कता और जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था एक विपक्षी दल होने के नाते भाजपा से, वो नहीं आ पाया। तो कुल मिला के यही लगता है कि शायद हितों को लेकर के उस तरह से या फिर कुछ उनके सामने प्रतिबंध रख दिए गए हैं या कुछ बोल दिया गया है कि इन मुद्दों पे आपको बात नहीं करनी है, या जो भी है। रोजगार का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के हिसाब से भले ही हमारे प्रदेश में जो है रोजगार दिख रहा है कि आंकड़ों में हम सबसे कम बेरोजगार वाले प्रदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास चारों तरफ हम देखते हैं कि बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ी है और शिक्षित बेरोजगारों की खास तौर पे बढ़ी है।
तो उन मुद्दों को उठा सकती है पार्टी, और उन मुद्दों को लेकर के जो जो संयंत्र खुलने की बात जो कांग्रेस ने की थी, वायदे किए थे, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जिस तरह से खुलने की घोषणाएं हुई हैं 2-3 बार, वो नहीं खुल पाए हैं, सक्षमता से अभी काम नहीं हो पाया है। मक्का के व्यापारियों, मक्का के किसानों को दिक्कतें हुई हैं उसको लेकर के। तो प्रोसेस अगर अपने राज्य में होता तो शायद उनको रेट अच्छा मिलता या बाजार भाव भी बढ़ता। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, जिन मुद्दों को लेकर एक सतर्क विपक्षी दल के रूप में परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। जी, हमारे साथ नीलू शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीलू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलू जी, आपसे मेरा सवाल है कि आखिर क्यों विपक्ष को बार बार ये सत्र छोटा लगता है? क्या 7 दिन पर्याप्त समय विपक्ष को नहीं लगता कि 7 दिन में विपक्ष अपनी बातों को सदन के अंदर नहीं रख सकती? क्यों विपक्ष बार बार सत्र की अवधि को बढ़ाने की बात करती है, मांग करती है? नीलू जी। हेलो हेलो नीलू जी, आपसे सवाल था। हेलो, मेरी नीलू जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, लगता है नीलू जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं धनंजय जी के बाद फिर से जाऊंगा। धनंजय जी, अगर हम इन 3.5 साल की बात करें तो सरकार ने वाकई में बहुत से काम किए हैं, लेकिन बार बार जो विपक्ष है ये कह रही है कि मुद्दे बहुत है हमारे साथ। क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा होगा? क्योंकि सत्र में तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी जो है विपक्षी पार्टी ने कर ली है। आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार, हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार है, वो काम करने वाली सरकार है और हम काम करते जनता के लिए। हम विपक्ष के हर मुद्दों का जवाब देने के लिए सदन में तैयार खड़े हुए हैं। सदन में सवाल लगा के विपक्ष जवाब सुनने की क्षमता तो रखे ना। मैं कहा ना, जिस प्रकार से इसके पहले के जो सत्र का हर सर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा करके दिया है, इनका मकसद हंगामा करने का, क्योंकि ये विफल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में विफल है। केंद्र की सरकार जो है जनता के ऊपर रोज एक नए कर ला रही, रोज एक नई परेशानी लादने का काम कर रही है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने किया था देश में? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज क्या स्थिति रोजगार के मामले में? देश 45 साल पुराने हालात में खड़े हुए हैं। देश के ऊपर 153 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ चुका है। देश की सरकारी संपत्तियों को नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ मैंने कहा ना, जिस प्रकार से देश के युवा खड़े हुए, इसका भाजपा बचता कहीं पर का? हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। वो अलग विषय कि रथ जी का अपने विवेचना करने का तरीका है। हमने जब आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया है, आज पूरे जनता से आत्मानंद स्कूल की मांग चल रही है। इसलिए लगातार आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बचता कहां है? उस दौरान 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार थी, बस्तर में जो स्कूलें बंद थे, किसने खोलने का काम किया? हमारी सरकार ने खोलने का काम किया ना। तो हर मामले हमारी सरकार जो है टॉप पर है, इसलिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये तो गुमराह करके राजनीति करते हैं ना। अभी इन्होंने ओपी चौधरी जी का देखे होंगे आप, ट्विटर में एक फर्जी वीडियो जारी करके गुमराह करने की कोशिश किया गया। जो वीडियो पुराना था, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। भाजपा का तो चरित्र है झूठे आरोप लगाना, झूठी बात करना और केंद्र सरकार के नाकामी पर पर्दा करना इनका मूल मंत्र हो जाता है। ये कभी जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते, जनता की समस्याओं पर लड़ना नहीं चाहते। मत करो ना, आज फिर ट्रेन को बंद कर दिया है। कहां है भाजपा के 9 सांसद? कहां है राज्यसभा के सदस्य? कहां है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी? कहां है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी? एक लफ्ज बोल पाए हैं? 2 महीने से ट्रेन बंद है और अभी भी ट्रेन बंद कर दिया गया। मतलब हमारी जनता के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार अत्याचार करे। कोयले पे मैंने बात की है ना, जहां छत्तीसगढ़ का कोयला नरेंद्र मोदी जी यहां से खुदवा कर बाहर लेके जा रहे हैं, हमारे उद्योग को कोयला नहीं दिया जा रहा है और भाजपा के सांसद सोए हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पत्र लिखे जनता की मांग को रखेंगे ना, तो यही भाजपा के सांसद यहां पर आकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो इनका मुद्दा कहां बचता है इसके पास? तो बिल्कुल देखिए, सत्र के पहले ही सियासत जो है भरपूर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से होना है, लेकिन इसके पहले जिस तरह से विपक्ष का तेवर दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि यह भी सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। फिलहाल आज के मुद्दा के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमान जुड़े उसके लिए धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार।